उसके पास ना कोई राज्य था, ना कोई सेना, ना कोई मुकुट, बस एक शिक्षक और एक भविष्यवाणी। लेकिन केवल 7 वर्षों में चंद्रगुप्त नामक वह बालक भारत के सबसे समृद्ध साम्राज्य के पतन की पटकथा लिखेगा। और वह यह केवल युद्ध से नहीं करेगा, वह बाजारों, पहाड़ों, मिथकों और भुला दिए गए लोगों की इच्छा शक्ति का उपयोग करेगा। नंद साम्राज्य पंजाब के मैदानों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। उनकी संपत्ति बेजोड़ थी, लेकिन उस सोने के नीचे सड़न थी। घूस ने बुद्धिमत्ता की जगह ले ली थी, डर ने आस्था को बदल दिया था, और अब इन सब के ऊपर खड़े थे चाणक्य और उनका चुना हुआ शिष्य राजधानी की ओर नजर गड़ाए खड़े थे। शहर की रोशनियां नीचे गिरी हुई तारों की तरह झिलमिला रही थीं, और जैसे ही शरद ऋतु आई वैसे ही हिसाब का समय भी। इतिहास बदलने से कुछ घंटे पहले पाटलिपुत्र के बाहर के जंगलों में एक शांत ऊर्जा धड़क रही थी। हजारों स्त्री पुरुष तैयार हो रहे थे, केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक राज्य के पुनर्जन्म के लिए। हर द्वार, हर कमजोर दीवार, हर गुप्त सुरंग जो महीनों की चुपचाप घुसपैठ से उजागर हुई। चाणक्य चुपचाप प्रवेश करते हैं, वह बोले नहीं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। उनका शिष्य वह नेता बन चुका था जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। विंध्य के जंगलों से योद्धा आए थे, उत्तर पश्चिम से राजपूत कबीले, और ऐसे कुलीन जो चुपके से नंदों से पलायन कर चुके थे। व्यापारी जो अब गुप्तचर बन चुके थे, वे अश्वसेना के सेनापतियों के साथ खड़े थे। 7 वर्षों तक हमने बाजारों में फुसफुसाहट की है, हम परछाइयों की तरह चले हैं। कल हम उठ खड़े होंगे। हम क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म संगत संयोजन से वार करेंगे। जब सूर्योदय गंगा को छूता है, योजना साकार होती है। उत्तर में वनवासी जनजातियां पहाड़ियों से होकर आगे बढ़ती हैं, खाद्य आपूर्ति के मार्ग काटती हैं और संकेत टावरों को जलाती हैं। एक शताब्दी की घृणा अब सटीकता से प्रकट हो रही थी। पूर्व में नदियां और पुल, व्यापारी कारवां अपने ही बैलगाड़ियों से पुलों को रोक देते हैं। गोदाम रातों रात रहस्यमयी रूप से खाली हो जाते हैं, केवल विद्रोहियों को सौंपने के लिए। पश्चिम में व्यापार मार्गों पर धुंध ने विद्रोही घुड़सवारों को ढक रखा था। वे परित्यक्त चौकियों से होकर भूतों की तरह सवार हो जाते हैं। गांव की सेनाएं संकेत का इंतजार करती हैं, मंदिर के शिखरों पर बंधा सफेद कपड़ा। दक्षिणी व्यापार मार्गों में व्यापार कारवां अपने कपड़े हटाते हैं और हथियारों से भरे भंडार प्रकट होते हैं। गेहूं की बोरियों से तलवारें निकलती हैं। ढोल बजाने वाले युद्ध की लय पर ताल देते हैं, त्योहार के गीतों की आड़ में। यह अराजकता नहीं थी, यह संगठित विरोध था। नंद सिंहासन कक्ष ने कभी डर का अनुभव नहीं किया था। अब तक दूत एक के बाद एक लड़खड़ाते हुए आए। पसीना, खून, कांपते होंठ। एक दूत बोला, महाराज, उत्तर की प्रहरी मीनारें नष्ट हो चुकी हैं। पर्वतीय जनजातियां एक ध्वज के नीचे मार्च कर रही हैं। दूसरे दूत ने पुष्टि की, पश्चिमी गश्तें गायब हो गई हैं। व्यापार कारवां बदल गए हैं, हमारे ही व्यापारी दुश्मन को हथियार दे रहे हैं। तीसरे दूत ने बताया, अन्न भंडार गिर चुके हैं। शहर की बाहरी परिधियां भविष्यवाणी फुसफुसा रही है। राजा जो मुकुट नहीं पहनता आ चुका है। उनके मंत्री अस्त व्यस्त हो गए। कुछ ने पीछे हटने की सलाह दी, कुछ ने शहर को शुद्ध करने की बात की। एक वृद्ध सलाहकार ने धीरे से कहा, हमें एक सेना ने नहीं घेरा है, हमें भारत ने घेरा है। जब शहर जागा तो युद्ध के नारों से नहीं, बल्कि एक ऐसी चुप्पी से जो और भी भयावह थी। न गाड़ियां, न व्यापारी, न नंद मंदिरों में सुबह की प्रार्थनाएं। लोगों ने निर्णय ले लिया था और उन्होंने चीखने के बजाय सहज रूप से पीछे हटना चुना। मंदिर की घंटियां बजीं, आशंका में नहीं, बल्कि लय में। एक धुन जिसे केवल बुजुर्गों ने याद रखा था, एक पूर्व वक्त राजा का गान। लोग गलियों में दीपक लेकर उमड़ पड़े। बच्चे गा रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, और फिर द्वार जो नंद नियंत्रण के प्रतीक थे, बिना किसी विरोध के खुल गए। चंद्रगुप्त ने शहर पर धावा नहीं बोला, वह चुपचाप चले। न कोई मुकुट, न ढोल, बस उनके कवच पर धूल और उनके कदमों में भाग्य।
उनके पीछे चाणक्य शास्त्र ले जाते हैं। वे परित्यक्त चौकियों से गुजरते हैं। सैनिकों ने सलामी नहीं दी, वे बस एक तरफ हट गए। कुछ की आंखों में आंसू थे। भीड़ उनका अनुसरण करने लगी। गुलाब की पंखुड़ियां हवा में भर गईं। दीपक चमकने लगे। स्त्रियां आरती करने लगी। बच्चे ऐसी आर्चाएं गाने लगे जो स्मृति से भी पुरानी थीं। छतों से बुजुर्ग झुके, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस क्षण के लिए जो सदियों से भविष्यवाणी में था। कोई अंतिम द्वंद्व नहीं हुआ, न तलवारों की कोई नाटकीय भिड़ंत। बस एक वार्तालाप था, अतीत और भविष्य के बीच। चंद्रगुप्त बोले, तुमने डर से शासन किया, मैं धर्म से शासन करूंगा। तुम्हारा जीवन बचाया गया, क्योंकि जो राजा धर्म का पालन करता है वह अपने शासन की शुरुआत खून से नहीं करता। धनानंद गिर पड़ा, बल से नहीं बल्कि इतिहास से। जैसे ही रात गहराई, शहर बदल गया। मंदिर पवित्र अग्नियों से चमक उठे। ज्योतिषियों ने आकाश की ओर देखा, दैवीय संकेतों की तलाश में। पुरोहितों ने 7 पवित्र नदियों से जल भरने के लिए कलश भरे। और जब सूरज फिर उगा, मगध एक नई दुनिया में जागा। एक ऐसी दुनिया जो डर पर नहीं बल्कि धर्म पर आधारित थी, जो सोने से नहीं बल्कि बुद्धि से संचालित थी। और इस प्रकार भारतीय इतिहास का सबसे महान साम्राज्य जन्मा, न एक चीख से बल्कि एक फुसफुसाहट से। हर साम्राज्य तलवार से नहीं गिरता, कुछ भूली हुई वादों के बोझ से ढह जाते हैं।